शिव और सती की कथा। होली के अगले दिन की अद्भुत कहानी। होली के अगले दिन जब रंगों की खुशबू अभी भी हवा में होती है और धरती पर खुशियों की हल्की मुस्कान बाकी रहती है, उसी समय एक पुरानी कहानी याद आती है। एक ऐसी कहानी जो त्याग और भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है भगवान शिव और माता सती की। बहुत समय पहले जब संसार में देवताओं और ऋषियों का युग था, जब एक महान राजा थे, राजा दक्ष प्रजापति। वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार भी बहुत था। राजा दक्ष की एक बेटी थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। जब भी वो ध्यान करती, उनकी आंखों के सामने बस एक ही छवि आती, महादेव की। कैलाश पर्वत पर रहने वाले, भस्म से ढके हुए, जओं में गंगा धारण करने वाले और गले में सर्प पहनने वाले भगवान शिव। सती का मन पूरी तरह शिव में बस चुका था। समय बीता और सती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात सिर्फ एक ही इच्छा के साथ, भगवान शिव को पति के रूप में पाने की। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि आखिरकार भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में चाहती हूं। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने सती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवताओं की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह हुआ। लेकिन इस विवाह से राजा दक्ष खुश नहीं थे। उन्हें शिव का साधारण और तपस्वी रूप पसंद नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ये बात पता चली तो उनका मन दुख से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु
मेरे पिता का घर है, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? शिव ने शांत स्वर में कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन नहीं माना और वह अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सब देवताओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन शिव का कहीं नाम तक नहीं का। इतना ही नहीं, राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोध और दुख में कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया है मैं उसे अब और नहीं रखूंगी। और उसी यज्ञ की अग्नि में माता सती ने स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, भगवान शिव का क्रोध और दुख असीम हो गया। उन्होंने अपनी जगह से एक भयंकर योद्धा उत्पन्न किया, वीरभद्र। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का घमंड चूर कर दिया। इसके बाद भगवान शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे कर रहे। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा संसार कांप उठा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां वे गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गई और